हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद यूपी टेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 महाजनपद की ओर। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो यह बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय से मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें दो प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र और 2 में गणतंत्र था। तो पहले हम पढ़ेंगे राजतंत्र वाले महाजनपद। राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में पूछा जाता है। चलिए, तो महाजनपद और उनकी राजधानी को ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहला महाजनपद हो जाएगा अंग, और इसकी राजधानी है चंपा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, चंपी कहाँ पर की जाती है फ्रेंड्स, अंग में। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि चंपा अंग की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मगध, और मगध की राजधानी है गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, मगध के राजा, राजा से हो जाएगा राजगृह, मगध के राजा अपने पुत्र के साथ, पुत्र से हो जाएगा पाटलिपुत्र, घर में रहते थे, तो घर से हो जाएगा गिरिव्रज। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि मगध के राजा अपने पुत्र के साथ रहते थे। नेक्स्ट देखेंगे काशी, काशी की राजधानी हो जाएगी वाराणसी। इसको तो किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये तो सबको याद होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौशल, और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो कौशल को मान लेंगे हम कुशल, और कुशल लोग कहाँ पर रहते हैं, बस्ती में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे वत्स, और वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। जब बच्चे अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो गुरुजी क्या कहते हैं, खुश रहो वत्स। तो यहाँ खुश खुश से बन जाएगा कौशाम्बी। नेक्स्ट देखेंगे चेदी, और चेदी की राजधानी है शक्तिमती। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मान लो किसी ठोस वस्तु में हमको छेद करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें शक्ति लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि चेदी की राजधानी हो गई शक्तिमती। नेक्स्ट देखेंगे कुरु, और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इसको कैसे याद रखेंगे, कुरु संबंधित हैं पांडवों से, और पांडवों की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पांचाल, और पांचाल की राजधानी थी कौपिल्य और अहिछत्र। तो इसको कैसे याद करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 चाल चलेगा तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति तो कांप जाएगा। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो पांचाल की राजधानी हो जाएगी कौपिल्य। नेक्स्ट देखेंगे सूरसेन, और सूरसेना किसकी थी, भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण कहाँ से संबंधित थे, मथुरा से। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि सूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा। आगे देखेंगे मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। तो मत्स्य किसको कहा जाता है, मछली को कहा जाता है, और मछली कैसा जानवर है, विराट जानवर है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे अवंती, और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती। उज्जैनी राजधानी थी उत्तर की, और महिष्मती राजधानी थी दक्षिण की। तो कैसे याद करेंगे, बाहुबली मूवी में अवंती कहती है महिष्मती, तो उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे अश्मक, और अश्मक की राजधानी थी पोतन। तो अश्मक को हम थोड़ी देर के लिए अश्व से रिलेट करेंगे। तो अश्व क्या रखते हैं, पोटली रख के चलते हैं। आगे बढ़ेंगे गांधार, और गांधार की राजधानी हो जाएगी शिला। गांधार में एक शब्द आ रहा है धार, और धार कहाँ बनाई जाती है, शिला पर। तो इस तरह से गांधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। आगे देखेंगे कम्बोज, और कम्बोज की राजधानी थी हाटक। अगर किसी का हमको बोझ कम करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके सामान को हटा देंगे। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कम्बोज की राजधानी हाटक। आगे देखेंगे गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता है। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। तो देखेंगे वज्जी, और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। इसको कैसे याद रखेंगे, वी से वज्जी और वी से वैशाली, ऐसे हम याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे मल्ल, और मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। मल्ल कुश्ती से संबंधित होता है, तो इसलिए इसकी राजधानी हो जाएगी कुशीनगर। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखेंगे इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स, अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, और इनमें भी प्रमुख रूप से मगध और अवंती को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो कभी कभी ये एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये इनका क्रम पूछ लेता है कि ये क्रम क्या था। तो सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। इसको याद करने की ट्रिक भी है, इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसको याद कर सकते हैं हसीना से। तो हा से हो जाएगा हर्यक वंश, शी से हो जाएगा शिशुनाग वंश और ना से हो जाएगा नंद वंश। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाएगा, इसके बाद आपका आएगा मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सिकंदर और पुरु में युद्ध। तो इस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? इस युद्ध को हाइडेस्पीज या झेलम वितस्ता युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मगध के राज्यवंश। इसमें आ जाएंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।